इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है। सोल्यूशन हमारे पास log 2 की पावर 64 प्लस, वैसे तो जनरली हमें नजर आ रहा है 2 की 2 है, ये 1 हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ ये 1, वरना आगे जाकर भी लिख देते तो भी ठीक था। 64 क्या आप बना लें फैक्टर्स, 2 पे जाएगा 32, फिर 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे जाएगा 8, फिर ये 2 पे जाएगा 4, फिर ये 2 पे जाएगा 2, फिर ये 2 पे जाएगा 1। तो यानी 1 2 3 4 5 6, सिंपली ये आ गया 2 की 6। तो आप यहाँ लिख सकते हैं log 64 के जो फैक्टर्स हैं वो है जी 2 की पावर 6 प्लस 1। अब दोबारा से पावर लॉ यूज होगा, 6 log 2 की पावर 2 प्लस 1। और आप लोग जानते हैं log 2 की पावर 2 यानी बेसिस, अगर बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो उसे लिख देते हैं 1। अब 6 1 जर 6, 6 और 1 क्या बनेगा हमारे पास 7। तो ये आंसर आ गया जी इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 3। अब इस क्वेश्चन 3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम आप लोगों ने कोई भी स्टेप्स चेंज नहीं करने, कंसेप्ट्स चेंज बिल्कुल भी नहीं करने, तभी आपको ये सही तरीके से आएंगे। तो देखिए 1/3 log 3, ये स्टेप मैं यहीं भी कर देता हूं। देखें 8 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लॉग 3 के ऊपर देखें अब इसके 18 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो क्या बन सकते हैं। 18 2 पे जाएगा, देखें 2 9 जर 18, 3 3 जर 9, 3 1 जर 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। 1/3 log 3 और 2 की पावर 3 आ गया, माइनस log 3, ये बनेगा जी 2 3 की पावर 2। अब इसमें हम डायरेक्ट पावर लॉ लगा देते हैं कि 3 आ जाएगा स्टार्ट में, और log 3 की पावर 2, इनको जरा अलग अलग कर लेते हैं। माइनस log 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई का आ जाएगा प्लस, और log 3 की 2, 3 से 3 कैंसल, ये आ गया जी log 3 की पावर 2 माइनस log 3 की पावर 2। अब ये पावर आ जाएगी स्टार्ट में 2 log 3 की 3, इससे ये कैंसल, इज इक्वल टू 2 log 3 की 3। log 3 की 3 का आंसर आएगा 1, तो ये टोटल आंसर हमारे पास आ गया जी 2। अब इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन 4 किस तरह से सॉल्व होगा इसको देखते हैं अभी। सॉल्यूशन बहुत इजी सा है, देखें 2 log 2, इसका कुछ भी नहीं बन रहा, आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है ये, लेकिन इस 25 के फैक्टर बन सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखें 2 log 2 प्लस log 5 की 2, 2 log 2 प्लस 2 log 5, हम ले लेते हैं 2 कॉमन, अंदर क्या आया log 2 प्लस log 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1/3 log 4 की 64। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से होगा। देखिए 1/3 log 4, अब 64 के हम ना 3 फैक्टर बनाते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 log 5
25 के फैक्टर होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये फैक्टर बनाना आप लोग जानते हैं कि हम इस तरह डिवीजन मेथड के जरिए जो है ना मतलब बनाते हैं 64 और ये 4, फिर उसके बाद फिर ये 4 और फिर ये 4, यानी हम ये कह सकते हैं 16 ये 4 फिर ये 1, इस तरह से मतलब हम बनाते होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं 1/3 लॉग 4 और 4 की पावर 3 प्लस 2 लॉग 5 की पावर 2। अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये वाली पावर आ जाएगी स्टार्ट में, और लॉग 4 के ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 2। अब हमारे पास देखिए एक 2 ऑलरेडी खड़ा है और एक ये पावर वाला आ जाएगा 2 लॉग 5 के ऊपर क्या आ जाएगा 5, 3 से 3 कैंसल, और लॉग 4 के ऊपर 4 है तो ये 1 बन जाएगा, 2 2 जर 4, 5 के ऊपर 5 है तो ये भी 1 बन जाएगा। अब देखें 1 प्लस 4 क्या आंसर आ गया इसका 5। अब नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का भी सेम वही मेथड है। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले लॉग 3 12 के आप फैक्टर्स बना लें। क्या 12 के फैक्टर बन सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, यहां पर टेक्निकल चीज आपने ये इस्तेमाल करनी है कि पॉइंट हटा देना है 25/100। अब देखें लॉग 3 ये 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इन पे भी प्रॉपर्टी लगा दें लॉग की, log 3 25 डिवाइड है, डिवाइड का आ जाएगा वो क्वोशंट रूल के माइनस log 3 की पावर 100। अब देखें जी इनको भी आप सेपरेट कर लें, log 3 की पावर 2 की 3 प्लस log 3 की 3 प्लस log 3। अब 25 को मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 की 2 माइनस log 3। अब इसको जरा आप 100 के जरा फैक्टर्स भी बना के देख सकते हैं, 100 के क्या फैक्टर्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा बड़े टेबल पे कर लें, 5 पे कर लें, अगर 5 2 are 10, 5 4 are 20, 4 1 are 4, तो तकरीबन इसके बनते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की 2, ये फैक्टर्स बनते हैं। अब हम पावर्स को ना शिफ्ट कर देंगे, देखिए 3 log 3 की पावर 2, ये देखें बेस और एक्सपोनेंट सेम होने की वजह से ये 1। इसको भी लिख सकते हैं 2 log 3 की पावर 5। इनको आप जरा सेपरेट कर लें, माइनस log 3 की पावर 4। अब प्लस तो आएगा लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से हम इसे भी लिखेंगे माइनस log 3 की पावर ये 5, और ये जो पावर है ये आ जाएगी स्टार्ट में। अब आप खुद देख सकते हैं ये -2 log 3 5 और ये +2 log 3 5 ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। अब हमारे पास बचा क्या 3 log 3 की 2 प्लस 1। इसको भी मजीद हम छोटा करके लिख सकते थे, log 3 2 की 2 लिख सकते थे। लेकिन 3 log 3 की 2, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक आ गई, यहां पर आना था 2, ये 2 था तो यहां भी आ जाएगा 2, यहां भी आ जाएगा 2। अब देखें ये 2 log 3 की 2 प्लस 1 माइनस, अब ये भी पावर आ गई स्टार्ट में, 2 log 3 की 2 आ गया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर आ गया इनका 1। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 2.4 के साथ। तब तक खुदा हाफिज।